2 साल में एक ही बार 8 पर्चों को लिखना होगा। जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल माना जाएगा। बीए ऑनर्स फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, रिकमेंडेड बीए या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑनर्स के नियम ही उस प्रकार के हैं। इंटर पढ़ने के बाद 3 साल में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल कर लेने से लेक्चरार हो सकते हैं। बीए एमए कितने ही बार लिखा जा सकता है, कितने ही कुछ सालों में पास भी हुआ जा सकता है। 4 साल की पढ़ाई 10 सालों में भी पूरी की जा सकती है। 1 साल बच जाएगा, साल ही नहीं अहता भी प्राप्त होगी। बीए ऑनर्स एमए के अभ्यर्थियों में लेक्चरार की नौकरी के लिए पहले वालों को वरीयता दी जाती है, इसलिए मुझे अधिक जल्दी है, आवश्यकता भी अधिक है। अतः ऑनर्स में मैंने प्रवेश ले लिया। मैं 8वां पर्चा दिए बिना विथड्रॉ हो सकता हूँ, तब साल भर वेजेंटला में रहा जा सकता है। 1 साल पहले लेक्चरार होने की अहता प्राप्त करने की आशा से किया गया परिश्रम और प्रयत्न बेकार हो गया ही समझना पड़ेगा। विथड्रॉ के पत्र को लिखकर मित्र को देते हुए कहा कि हेड से प्रिंसिपल द्वारा रजिस्ट्रार को सोमवार तक पहुंचा दे। सोमवार को लौट आने पर परीक्षा लिखी जा सकती है, नहीं तो विथड्रॉ हो जाने पर सभी पेपर एक साथ लिखना होगा। शाम को रेलगाड़ी से चल निकलने के लिए संसिद्ध हो गया। हॉस्टल में या डिपार्टमेंट में हरिजन विद्यार्थी चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, उसे डर कर ही रहना होता है। मुझे आई टेलीग्राम की बात विनय विहार हॉस्टल के कुछ विद्यार्थियों को पता ही चल गया। जो जन ने सहानुभूति प्रकट की। एक विद्यार्थी बरामदे से गुजरते हुए रुके बिना सॉरी कहते हुए चला गया। सहपाठी के कष्ट को अपना कष्ट मानना केवल दूसरे कुल वालों में होता है। अस्पृश्य और चमार के कष्ट उनके कष्ट की तरह नहीं होते हैं क्या? क्या वे मनुष्य नहीं हैं? ऑनर्स फाइनल की परीक्षा लिखने वालों में हरिजन विद्यार्थी भी हैं। वे परीक्षा लिख देने के पश्चात मेस में भोजन करके अपने रूम को जाकर सो जाते हैं। वे इतनी जल्दी उठने वाले नहीं हैं। यदि जग भी जाएं तो इनका क्या करूँगा? यह कहाँ चला गया? मेस को नहीं आया है, क्या सोचते भी नहीं हैं। यदि सोचे भी तो कुछ खाता होगा। फैशन परस्त क्या सोचते होंगे? किसी भी व्यक्ति को दुख होने से ज़्यादा उसे बांटने वाले और सहानुभूति दिखाने वालों के ना होने से कम साथ रहने वालों के भी ना होने से वह दुख असहनीय होता है। मैं ज़िद्दी टाइप का हूँ, अतः इन सब की परवाह नहीं करता हूँ। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं इस प्रकार के कष्टों को सहन कर लूँगा। किसी के विचार ना मेरे सहायक हैं और ना ही असुविधाजनक। मेरी माँ क्यों गुजर गई? यही प्रश्न बार बार मेरे सर को खाए जा रहा है। उसकी उम्र मरने की नहीं है, कोई बीमारी भी उसे नहीं थी, कोई उससे उलझता भी नहीं था। उसके लिए सारा गांव ही बलता, उसे कोई क्यों मारेगा? वह अपने रक्त मांस को बांटकर, प्राण देकर, डांट डपट कर, पढ़ाकर उसके बच्चों को बहुत बड़े लोगों की तरह उन्नति के शिखर पर चढ़ना है सोच सपने देखा करती थी। वह अपना पेट काटकर बच्चों को खिलाने वाली माँ है। वह भूखी रहकर अपने बच्चों के पेट को भरा करती थी। खुद मैले कुचेले, फटे पुराने, पेबंद लगे कपड़ों को पहनकर हमें अच्छे कपड़े पहनाया करती थी। मेरी आखिरी परीक्षा के दिन क्यों गुजर गई? यह मरी नहीं होगी। यदि मरना ही अनिवार्य होता तो यमदूतों से झगड़कर 3 दिन में मेरा बेटा ऑनर्स लिख कर आएगा। मुझे आनंद से देखा, उसकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाऊंगी। मेरे बेटे के हाथों में अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। तब तक आप लोग रुकिए कह, उन्हें आदेश देकर, धमकाकर, विनती कर, उनके मन को पिघलाकर अपनी बात को मनवा लेते।